राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई देखिए, आज हम बिना दुपट्टे के आए हैं और थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमें ऐसे देख लीजिए। लेकिन हम तो ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अब हम रोज़ की तरह बिना दुपट्टे के आपके लिए लेके आए हैं सीरियल के मोहल्ले की जानकारी, जिसका आप लोग भाई बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा ने अपने गुरु माँ को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर के बहाने अभिमन्यु और अक्षरा की नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं और दोनों ही हदें पार करने वाले हैं। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी ईशान की बाहों में गिरने वाली है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने वाले हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और काव्या अभी तक अस्पताल से लौटी भी है या नहीं। अनुपमा में वनराज अलग ही घुटन की भावना के साथ गुजर रहा है, जबकि अनुपमा ने अपनी गुरु माँ की तलाश शुरू कर दी है। अब अनुपमा गुरु माँ को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी परेशान है और वो गुरु माँ तक पहुँचने के लिए ज़मीन आसमान एक करने वाली है। जबकि अनुज को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरु माँ भिखारन बन चुकी है। आज के एपिसोड में होता ये है कि वनराज खुद की फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिक और रोमिल एक दूसरे से एक बार फिर भिड़ने वाले हैं। लेकिन इस बार पाखी दोनों के बीच में आकर झगड़े को ख़त्म कर देगी। वहीं वनराज अनुपमा से अपने दिल की उलझन शेयर करता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है। वनराज कहता है कि पहले मुझे पता था कि मैं कैसा हूँ और क्या हूँ, लेकिन अब मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हो ना जाए, लेकिन जो चीज़ मेरी है ही नहीं उसे खोने का डर कैसा। अब अनुपमा उसे समझाती है कि बच्चा तब तक पराया होता है जब तक दुनिया में आया ना हो, लेकिन दुनिया में आने के बाद वो किसी का भी हो लेकिन अपना ही होता है। और जब वो तुम्हें पापा पापा कहेगा ना, तो तुम्हारा सारा गुस्सा छू हो जाएगा। अब दोनों की बातों को अनुज सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि काव्या के पेट में पल रहा बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। जिसके बाद अनुज और अनुपमा मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, जहां उनकी गाड़ी के सामने गुरु माँ आ जाती है, जो कि होश में नहीं है और वह सड़क पर सीधे चली जा रही है। अपनी गुरु माँ को ऐसी हालत में देखकर अनुपमा हैरान हो जाती है। अनुपमा बताती है कि वो गुरु माँ ही थी, लेकिन अनुज उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। उसे लगता है कि अनुपमा को वहम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी खुश है क्योंकि काव्या ठीक है और वो अपने हाथों से प्रसाद बनाने की बात कहती है। लेकिन ये बात सुनते ही भड़क जाती है और कहती है कि तेरी वजह से ही तो काव्या का ये हाल हुआ है और तू काव्या के लिए कुछ भी मत कर। बहू घर को स्वर्ग बनाने के लिए आती है, लेकिन तू पहली बहू है जो सबको स्वर्ग पहुँचाने के लिए आई है। अब बा की चुपती बातों से समर भी गुस्सा करता है, लेकिन बा उसे जोरू का गुलाम कह देती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु की मेहनत रंग लाई है। अब अबीर के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई है और उसने एक किक से मैच भी जिता दिया है। लेकिन ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होता। अब अबीर की परवरिश करते करते अभिमन्यु और अक्षरा करीब आने वाले हैं और सबके सामने ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे पहले की तरह पति पत्नी हो। अब ये व्यवहार खुद दोनों को भी नोटिस होने लगेगा कि दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ही खुल गए हैं। होता ये है कि अभिमन्यु को चोट लग चुकी है और कोच उन्हें पेनल्टी देता है। अब पेनल्टी कौन लेगा, इस बात पर बहस होती है। अब लड़कों की टीम जानबूझकर अक्षरा की टीम को उकसाती है। वो कहती है कि हार मान लो और घर जाकर गरम तेल की मालिश करो, पता चले यहीं किसी को हार्ट अटैक आ जाए। अब अक्षरा गुस्से में कहती है कि शुक्र करो कि एक गोल हमने तुम्हें दान में दे दिया, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब अभिमन्यु दोनों की लड़ाई शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच अभीर मैदान में उतर गया है और वो इस बार पेनल्टी लेगा। अभीर एक जोरदार किक लगाता है जो सीधे गोल करती है। अब सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अभीर मैच का हिस्सा है। उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैच रखा गया था। जिसके बाद अक्षरा को वो डायरी मिलती है जिसको अभिनव ने लिखा था। अब डायरी पढ़कर अक्षरा के आंसू नहीं रुकते हैं। वो अभिनव को वापस भेजने की भगवान से प्रार्थना करती है। अभिमन्यु अक्षरा को समझाता है कि माँ ने बचपन में कहानी सुनाई थी कि दुख और सुख दोनों आते जाते हैं, लेकिन दुख आता है तो उसे मनाना पड़ता है। जितने ज़्यादा लोग दुख को मनाते हैं तो वो जल्दी मान जाता है और कम भी हो जाता है। इसके बाद अबीर का पेपर है, सो वो बिस्तर पर डर के मारे पेशाब कर देता है और डर की वजह से वो दरवाज़ा तक नहीं खोलता। अभिमन्यु खिड़की से अंदर जाता है और उसे समझाता है कि ये सब होना नॉर्मल है। अब जब तक अबीर के पेपर नहीं होते तो अभिमन्यु अक्षरा से अबीर के साथ रहने की परमिशन मांगता है, जो वो खुशी खुशी दे भी देती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड में आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा और आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आयुष सभी से अपनी बदतमीजी का बदला लेगा।
आयुष जानता है कि सभी ने जिस तरीके से उसे कॉलेज से बाहर कराया था उसका बदला लेना तो बनता है। अब आयुष ने सभी से माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन वो माफ़ी मांगना सिर्फ एक झूठ और नाटक था। असल में आयुष सभी से बदला लेना चाहता है। अब कल ही आयुष ने सभी को कुछ सामान दिया था। अब सामान के बहाने उसने उसे कुछ ऐसा दे दिया है जिसके बाद आयुष सभी पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाता दिखेगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब गणेश उत्सव होगा उस दौरान ईशान ये सारी चीज़ें देखकर दंग रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर आयुष इस बात का दावा करेगा कि सभी ने चोरी के पैसों से सारा इंतज़ाम किया है और जो थैले में आयुष ने सभी को पैसे दिए थे। उधर मंदार के दिमाग में ईशा से बदला लेने का जुनून सवार है, लेकिन वीनू उसका प्लान सुन लेता है और कहेगा कि सिर्फ सबक सिखाना है, उसकी जान नहीं लेनी है। इतना ही नहीं, दुर्वा आयुष पर सभी की मदद करने के लिए भड़क जाएगी, लेकिन वो कहेगा कि वो ये सब कुछ एक सोच समझकर चाल के तहत कर रहा है। इसके बाद आयुष मंडप के पर्दे में आग लगा देगा और इसी दौरान ईशान वहां पहुंच जाएगा और फिर वो आग को बुझाने की कोशिश करेगा। अब सभी भी आग को बुझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो खुद आग की लपटों में घिर जाएगी और उसका कुर्ता आग पकड़ लेगा। ईशान जब सभी के कुर्ते में आग लगी हुई देखेगा तो वो उस पर पानी डालेगा और इसी दौरान दोनों फिसल जाएंगे और एक दूसरे में खो जाएंगे। हालांकि वो ईशान उस सभी को बाद में डांटेगा भी कि वो कितनी लापरवाह है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में अब गोली चलने वाली है। अब देखना है कि गोली ईशान पर चलेगी या सभी पर। तो ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दो। आपके पास हर एक जानकारी समय पर पहुंचती रहेगी। तो चलिए, अब कल आपसे मुलाकात होगी ढेर सारी जानकारी के साथ। राम राम।